वेलकम फ्रेंड्स ऑन एसएससी ज्ञान सागर चैनल। आज मैं लेके आया हूँ हरियाणा एसएससी के प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चंस जो ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग तैयार किए गए हैं। हरियाणा स्पेशल क्वेश्चन है, ये केवल हरियाणा से रिलेटेड है। पार्ट 3 लेके आया हूँ मैं इसमें। अभी जैसे मुझे बहुत से कमेंट्स मिले थे जिसमें बोला गया था कि आप हरियाणा एसएससी के जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं उसमें हरियाणा से रिलेटेड क्वेश्चन के अलावा बाकी जो और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं वो भी आप अपलोड करें। तो दोस्तों वो वीडियो भी प्रिपेयर की जा रही है, बहुत जल्द उनके भी पार्ट शुरू किए जाएंगे। चलिए आज अभी यहीं से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार द्वारा ब्लड बैंकों में किसकी जांच अनिवार्य कर दी गई है? तो आंसर होगा हेपेटाइटिस सी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतंजलि योगपीठ के संस्थापक योग गुरु बाबा रामदेव का जन्म कहाँ हुआ? तो आंसर होगा महेंद्रगढ़ जिले के सैयद अलीपुर गांव में। तो जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें कुछ भी हो सकता है, सैयद अलीपुर गांव हो सकता है या फिर महेंद्रगढ़ जिला हो सकता है। तो आपको याद करना है महेंद्रगढ़ जिले के सैयद अलीपुर गांव में साल 1965 में इनका जन्म हुआ था तथा इनके बचपन का नाम रामकिशन यादव था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है बाबा रामदेव के बचपन का नाम क्या था? तो आंसर होगा रामकिशन यादव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस योजना का संबंध हरियाणा राज्य में महिलाओं से है? तो वंदे मातरम योजना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि वंदे मातरम योजना किससे संबंधित है? तो आंसर होगा महिलाओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश के फर्रुख नगर खंड में कौन सी झील है? फर्रुख नगर पता है कहाँ है? गुड़गांव में। तो फर्रुख नगर खंड में कौन सी झील है? खलीलपुर झील। नेक्स्ट, सुल्तानपुर झील गुड़गांव में। दमदमा झील सोहना। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि दमदमा झील सोहना के किस रोड पर पड़ती है? तो आंसर होगा गुड़गांव अलवर रोड पे। ये भी एक क्वेश्चन है जो प्रीवियस अभी एग्जाम में पूछा गया था। अगला आता है कोटला झील मेवात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा प्रदेश का यमुनानगर जिला कौन सी नदी के किनारे बसा है? तो आंसर होगा यमुना नदी किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के कौन से जिले में कच्चा लोहा, संगमरमर, चूने का पत्थर, तांबा, मैग्नीज, अभ्रक आदि प्राकृतिक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं? तो आंसर होगा महेंद्रगढ़ जिले में। जो मैक्सिमम खनिज पदार्थ मिलते हैं वो सारे महेंद्रगढ़ जिले में है, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोशाम के पहाड़ पर भारत की कंपनी बहुमूल्य खनिज की खोज का काम कर रही है, उस कंपनी का नाम बताइए? तो आंसर होगा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। तो दोस्तों ये सब जो क्वेश्चन है ये सारे के सारे हरियाणा एसएससी में प्रीवियस एग्जाम के हैं। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं को रिपीट किया जा रहा है हर एग्जाम में। तो प्लीज़ आप इन वीडियो को जरूर अच्छे से देखें, सारी पूरी वीडियो देखें, अच्छे से समझे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री कप्तान सिंह सोलंकी हरियाणा के कौन से राज्यपाल हैं? तो आंसर होगा 16वें। 27/7/2014 से अब तक कार्यकाल इनका चल रहा है। ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। इससे पहले थे जगन्नाथ पहाड़िया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का पर्यटन स्थल टिक्कर ताल कहाँ स्थित है? तो यह पंचकुला जिले की मोरनी पहाड़ियों में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणवी फिल्म चंद्रावल में अभिनय करने वाले अभिनेता का क्या नाम है? ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो ऑप्शन में था सूरज, तो आंसर आपका होगा सूरज। लेकिन इनका असली नाम क्या था? असली नाम जगत सिंह जाखड़ था। असली नाम भी पूछा जा सकता है अगले क्वेश्चन पेपर अगर सेट होता है तो ये भी आपको याद रखना है, जगत सिंह जाखड़। नेक्स्ट, सिंहपुरा साहिब गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? आंसर होगा यह जींद जिले की सफीदो तहसील के सिंहपुरा गांव में स्थित है। नेक्स्ट, हरियाणा में माउंटेन क्वेल कहाँ स्थित है? माउंटेन क्वेल यह पंचकुला जिले की मोरनी पहाड़ियों में स्थित है। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार ने नई उद्योग नीति कब लागू की? तो साल 2005 में हरियाणा सरकार ने नई औद्योगिक नीति लागू की थी। ये जो क्वेश्चन है पीछे एग्जाम में जब आया था तो साल 2005, 2006, 2007 और 2008 ये ऑप्शन दिए गए थे। तो आंसर होगा इसका 2005। लेकिन अगर आंसर ऑप्शन में आपको 2005 और 2015 दिखाई दे तो आपको आंसर लगाना है 2015, क्योंकि खट्टर सरकार ने उद्योग नीति 2015 लागू की है जो रिसेंटली लागू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध स्मारक किसेरी महल कहाँ स्थित है? तो ये है होडल में, जिला पलवल के अंतर्गत आता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइना नेहवाल का जन्म किस जिले में हुआ था? तो आंसर होगा हिसार जिले में। नेक्स्ट, सोनू निगम किस जिले से संबंध रखते हैं? तो आंसर होगा फरीदाबाद जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन कहाँ है? तो आंसर होगा चंडीगढ़ में। केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण, यह है केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण, ये कहाँ है? चंडीगढ़ में। लेकिन एक दूसरा क्वेश्चन होता है कि साइंस सिटी कौन है? तो वो है अंबाला। तो आगे इसमें आते हैं, इसकी स्थापना अक्टूबर 1959 में नई दिल्ली में की गई थी।
बाद में 1962 में इसे चंडीगढ़ स्थानांतरित कर दिया गया। नेक्स्ट, वह कौन सा खनिज पदार्थ है जो भारत में सिर्फ जिला भिवानी के गांव कलियाना में पाया जाता है? तो आंसर होगा हिलना पत्थर। नेक्स्ट, साल 1888 में इलाहाबाद में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में किस राष्ट्रीय नेता ने हिसार के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था? तो आंसर होगा लाला लाजपत राय जी ने। नेक्स्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो ये पीछे बताया गया है, लाला लाजपत राय जी वाला, हर बार आता है किसी न किसी एग्जाम में, अगेन एंड अगेन बार बार पूछा जा रहा है। तो चौथे अधिवेशन में लाला लाजपत राय जी प्रतिनिधि के रूप में आए थे। नेक्स्ट, हरियाणा राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो आंसर होगा 5 राज्यों से। उत्तर में हिमाचल प्रदेश, दक्षिण में तथा दक्षिण पश्चिम में राजस्थान, पूर्व में उत्तर प्रदेश व दिल्ली के साथ, तथा पश्चिम में पंजाब से। अब इस क्वेश्चन के ऊपर भी डाउट चलता है, कुछ लोग बोलते हैं कि उत्तराखंड होगा दिल्ली की जगह, लेकिन नहीं, यहाँ दिल्ली होगा क्योंकि दिल्ली एज ए स्टेट काउंट होता है। तो इसमें उत्तराखंड नहीं होगा क्योंकि हरियाणा और उत्तराखंड के बीच सीमा यमुना नदी बनाती है, जिस कारण वो स्टेट काउंट नहीं होता हरियाणा की सीमा से लगता हुआ। नेक्स्ट, हरियाणा के दक्षिण में स्थित है राजस्थान। ये क्वेश्चन आया था कि हरियाणा के दक्षिण में कौन सा स्टेट लगता है? तो आंसर होगा राजस्थान। विज्ञान शहर मतलब कि साइंस सिटी के नाम से कौन जाना जाता है? तो ये होगा अंबाला। नेक्स्ट, महेंद्रगढ़ को खनिजों की खान कहा जाता है। नेक्स्ट, हरियाणा का कौन सा क्षेत्र दिल्ली एनसीआर के अधीन आता है? तो रोहतक, जींद और करनाल। ये एक, तो आंसर होगा रोहतक, जींद, करनाल। ये एज इट इज़ एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें 3-4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें रोहतक, जींद, करनाल था और कुछ 3 ऑप्शन जो थे उसके अंदर ऐसे 3 जिलों का नाम था जो कि एनसीआर में नहीं आते। तो यही एक ऑप्शन था जिसके अकॉर्डिंग होगा रोहतक, जींद, करनाल। आपको याद रखने हैं, टोटल 13 जिले हैं एनसीआर में जो आते हैं और हरियाणा का कुल 57% भाग एनसीआर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, हरियाणा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थित है? तो मधुबन, करनाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले को सैनिकों का घर कहा जाता है? सैनिकों का घर कहा जाता है रेवाड़ी को। नेक्स्ट, शहीदों का शहर किसे कहा जाता है? झज्जर को। सिटी ऑफ वॉर हीरोज किसे कहा जाता है? भिवानी को। पेपर सिटी किसे कहा जाता है? यमुनानगर को। मेडिसिटी, साइबर सिटी किसे कहा जाता है? गुड़गांव को। मोस्ट इंपोर्टेंट है मेडिसिटी, साइबर सिटी, ये बहुत बार पूछा जाता है, तो आंसर होगा गुड़गांव को। नेक्स्ट, सिरसा का संस्थापक कौन है? तो होगा राजा सरीस। सिरसा का संस्थापक है राजा सरीस। और हिसार का पूछ लेता है, हर एक क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछा जा रहा है, हिसार का संस्थापक कौन है? तो फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट, हरियाणा की मुख्य नदियाँ यमुना और घग्गर नदी। घग्गर किस प्रकार की नदी है? आंसर होगा घग्गर मौसमी नदी है। नेक्स्ट, गणगौर का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? तो आंसर होगा मार्च अप्रैल में। यह त्यौहार चैत्र मास की शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की स्थानीय पार्टी INLD का पूरा नाम क्या है? ये भी पूछा गया था, सभी को पता ही होगा, इंडियन नेशनल लोक दल। तथा इसके अध्यक्ष कौन? श्री ओम प्रकाश चौटाला जी। इसका चुनाव चिन्ह भी आप सभी को पता है, चश्मा। अगला क्वेश्चन, पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए शिक्षा अनिवार्य बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो जिनको नहीं पता होता वो हरियाणा का नाम लेता है, लेकिन हरियाणा दूसरा राज्य है, पहला राज्य था राजस्थान। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, हरियाणा से बार बार पूछ लेती है ये भी। नेक्स्ट, चौधरी बंसीलाल को किस रूप से जाना जाता है? आंसर होगा हरियाणा विकास पार्टी के जन्मदाता के रूप में। साथ के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री जो चौधरी बंसीलाल जी हैं, उनका कार्यकाल सबसे लंबा कार्यकाल था। कुछ बुक्स में आपने पढ़ा होगा भजनलाल का है, लेकिन हरियाणा SSC इसी आंसर को मानती है, चौधरी बंसीलाल का कार्यकाल सबसे अधिक था। तो आपको यही याद रखना है। जैसे हार्ट ऑफ हरियाणा वो क्वेश्चन है, उसका भी बार बार कमेंट्स आ रहे हैं कि हार्ट ऑफ हरियाणा जो होगा वो जींद होगा। बुक्स में अलग अलग है, किसी बुक्स में रोहतक है तो किसी बुक्स में जींद दिया गया है, लेकिन हरियाणा SSC ने जो आंसर माना था वो माना था हार्ट ऑफ हरियाणा, रोहतक को। तो हम भी रोहतक को मानकर चलेंगे। नेक्स्ट, हरियाणा राज्य से संबंध रखने वाले उप प्रधानमंत्री कौन हैं? तो आंसर होगा चौधरी देवीलाल। इन्हें किसानों के मसीहा के नाम से भी जाना जाता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा। साथ के साथ मैथ्स के क्वेश्चन और जो हरियाणा GK के अलावा जो क्वेश्चन है उसको भी नए सिरे से जारी किया जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।